वेलकम फ्रेंड्स टू दिस चैनल। स्वागत है दोस्तों आपके इस चैनल में। आज हम अंग्रेजी बोलना सीखेंगे। टुडे वी विल लर्न टू स्पीक इंग्लिश नव भारत हिंदी अखबार के माध्यम से विद द हेल्प ऑफ नव भारत हिंदी न्यूज़पेपर। जितने भी हिंदी के शब्द या वाक्य मिलते जाएंगे उसे हम अंग्रेजी में अनुवाद करते जाएंगे। वी विल translate all the words which will be find us in Hindi और हम उसे जोर जोर से बोलते भी जाएंगे। and also we keep going speaking loud out। तो यहाँ हम देख रहे हैं so here we are looking सबसे ऊपरी हिस्से में मुख्य पृष्ठ के टॉप ऑफ द पेज द मेन पेज वी आर लुकिंग अ बिग फॉन्ट इन ब्लैक कलर नव भारत, जो एक हिंदी अखबार का नाम है दोस्तों, विच इज़ वन ऑफ द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर। और हम इसके ऊपर भी कुछ छोटे अक्षरों में देख रहे हैं। And also we are looking something is written in very small letters। तो इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। So we make as big front by scrolling। यहाँ लिखा हुआ है here it is written संस्थापक स्वर्गीय रामगोपाल माहेश्वरी, founder late Ram Gopal Maheshwari, means he is not more now friend, he is not alive yet। अब हम and now we थोड़ा बाएं तरफ देखते हैं दोस्तों। we see slightly left। हम यहाँ एक चमकता हुआ चेहरा देख रहे हैं। वी आर सीइंग हियर ए शाइनी फेस, जो तमगा को दिखा रही है दोस्तों। शोइंग हर मेडल, यह एक ओलंपिक विजेता है दोस्तों। दिस इज वन ऑफ द ओलंपिक विनर, और ये हमारे देश की है दोस्तों मनु, एंड सी इज द मनु ऑफ आवर कंट्री। और यह कितना गौरव का दिन था दोस्तों। व्हाट इट वाज द वेरी प्राउड डे। हम इस खिलाड़ी के साथ साथ हमें भी बहुत गर्व महसूस हो रहा है दोस्तों। विद दिस प्लेयर वी ऑल्सो आर फीलिंग वेरी प्राउड। क्या ही दिन था। व्हाट वाज द डे। यह उसका मेहनत का परिणाम है दोस्तों। दिस इज द रिजल्ट ऑफ हिज हार्ड वर्क, ऑफ हर हार्ड वर्क। मुझसे बहुत गलती होगी दोस्तों, माफ करिएगा। ऑल्सो इट विल बी रॉन्गली प्रोनाउंस्ड बाय मी ऑल्सो, बिकॉज आई एम ऑल्सो ए लर्निंग एज ए लर्नर। कोई बात नहीं है दोस्तों, नो मैटर, इट इज नॉट मैटर फ्रेंड। और इस चेहरे के बाएं तरफ देख रहे हैं, वी सी स्लाइटली लेफ्ट साइड समथिंग इज रिटन। क्या लिखा हुआ है? व्हाट इट इज रिटन? जीता कांस्य। इसका अंग्रेजी में हो जाएगा दोस्तों, जीता का होता है वॉन और कांस्य का होता है ब्रॉन्ज। तो हो गया आपका वॉन द ब्रॉन्ज। अब हम हिंदी समाचार की तरफ चलते हैं। नाउ हियर वी गो टू द न्यूज़। यहाँ हम देख रहे हैं, हियर वी आर लुकिंग एक हेडलाइन, समाचार पत्र का एक समाचार का हेडलाइन है। वन ऑफ द हेडलाइन इज गिवन हियर ऑफ दिस न्यूज़, मनु ने रचा इतिहास। मनु रचा, क्रिएटेड इतिहास, हिस्ट्री।
तो इसका इंग्लिश में हो जाएगा दोस्तों, इट विल बी इन इंग्लिश फ्रेंड। मनु क्रिएटेड हिस्ट्री। मनु पिंक कलर में लिखा हुआ है दोस्तों, मनु इज रिटन विथ पिंक कलर। और नीचे चलते हैं दोस्तों, लेट्स गो डाउन। यहां हम देख रहे हैं मनु पिस्तौल चला रही है दोस्तों। मनु इज वेल्डिंग द पिस्टल। और यह थोड़ा छोटा, एंड इट इज शोन स्लाइटली स्मॉलर साइज। फिर आगे चलते हैं दोस्तों, अगेन वी गो अहेड फ्रेंड। यहां भी हम सैफ्रॉन कलर में देख रहे हैं, हेडलाइन की तरह दिख रहा है लेकिन उससे थोड़ा छोटा। हियर ऑल्सो वी आर सीइंग एज ए हेडलाइन बट स्लाइटली the letters are written in smaller size than of the headline size। यहाँ पे केसरिया कलर बैकग्राउंड में सफेद लेटर्स में लिखा हुआ। Here it is written on the saffron background in white color font। तो हम यहाँ पढ़ते हैं दोस्तों, फाइनल मैच के दौरान, ये देखिए, ये फाइनल मैच के दौरान, ड्यूरिंग द फाइनल मैच, मनु को श्रीमद् भागवत गीता में, इन श्रीमद् भागवत गीता श्री कृष्ण की अर्जुन को दी गई नसीहत, एडवाइस गिवन टू अर्जुन बाय श्री कृष्ण। नसीहत, एडवाइस, काम आई, केम इन हैंडी, काम आई हो गया केम इन हैंडी, काम आना कम इन हैंडी होता है, उसका पास्ट हो गया आपका केम इन हैंडी। तो कंप्लीट अनुवाद हो जाए। सो कंप्लीट ट्रांसलेशन विल बी इन इंग्लिश फ्रेंड। ड्यूरिंग द फाइनल मैच, द एडवाइस गिवन टू अर्जुन बाय श्री कृष्ण केम इन हैंडी टू मनु। उन्होंने बताया, शी टोल्ड, कि दैट श्री कृष्णा ने अर्जुन को कहा था, श्री कृष्णा सेड टू अर्जुन, सिर्फ अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो, कॉन्सेंट्रेट ओनली यूर वर्क ओनली। तो इसका कंप्लीट अनुवाद हो जाएगा। सो द कंप्लीट ट्रांसलेशन विल बी इन इंग्लिश। शी सेड, श्री कृष्ण said to Arjun that concentrate on your work only। और आगे चलते हैं, वी गो अहेड फ्रेंड। मनु ने कहा, मनु से गीता में, इन गीता, भगवान श्री कृष्ण, लॉर्ड श्री कृष्णा, अर्जुन से, टू अर्जुन, सिर्फ अपने काम पर, ऑन ओनली योर वर्क, ही फोकस करने को कहा था। गिव ओनली फोकस। तो कंप्लीट अनुवाद हो जाएगा, मनु सेड, लॉर्ड श्री कृष्ण said to Arjun in Gita, focus on only your work। नेक्स्ट चलते हैं, here we go next। वही सब मेरे लिए दिमाग में, these all the things in my mind भी चल रहा था, also was going, also was working। तो इसका कंप्लीट अनुवाद, सो द कंप्लीट ट्रांसलेशन विल बी इन इंग्लिश। These all the things were working in my mind also। Next, मैं सिर्फ, I only,
अपना बेस्ट प्रदर्शन, माई बेस्ट परफॉर्मेंस करने पर ध्यान देती हूँ, कॉन्सेंट्रेट। तो पूरा वाक्य मैं सिर्फ अपना बेस्ट प्रदर्शन करने पर ध्यान देती हूँ, इसका हो जाएगा, इट विल बी इन इंग्लिश फ्रेंड, आई ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन माई बेस्ट परफॉर्मेंस। मैं अपने भाग्य को तो आई माई लक कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ, कैनॉट कंट्रोल। सो incomplete, so as complete English sentence will be, I cannot control my luck, I cannot control my luck। ये हो गया दोस्तों। अभी नेक्स्ट चलते हैं। नाउ वी गणेश, थोड़ा नीचे तरफ चलते हैं, स्लाइटली डाउन और बाएं तरफ एंड लेफ्ट साइड। यहाँ पर लिखा है, हियर इट इज रिटन सेटरोट। यह फ्रांस देश में है। सेटरोट इज वन ऑफ द प्लेस इन कंट्री, फ्रांस कंट्री। सेटरोट में भी समथिंग सिटी, कैपिटल सिटी मीन्स where the Olympic was running। भारत की मनु भाकर ने, मनु भाकर ऑफ इंडिया, पेरिस ओलंपिक में, इन पेरिस ओलंपिक 10 मीटर एयर पिस्टल का कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल इन 10 मीटर एयर पिस्टल जीतकर विनिंग इतिहास रच दिया, क्रिएटेड हिस्ट्री। तो कंप्लीट वाक्य बन जाएगा। सो कंप्लीट sentences in English, Manu Bhaker of India created a history winning the bronze medal in 10-meter air pistol in Paris Olympic। And next, हरियाणा के झज्जर की 22 वर्षीय मनु, 22 years मनु of झज्जर in हरियाणा, शूटिंग में, इन शूटिंग ओलंपिक पदक जीतने वाली, ओलंपिक मेडल विनर, देश की पहली बेटी बन गई, बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट डॉटर। सो कंप्लीट सेंटेंस हियर, that 22 years Manu of Chhajjar in Haryana became one of the first daughter of the country in Olympic in shooting as a Olympic medal winner। And next, here we go next, उन्होंने रविवार को, she on Sunday फाइनल में, इन फाइनल 221.7 का स्कोर किया, स्कोर 221.7। सो कंप्लीट सेंस विल बी इन इंग्लिश, she scored 221.7 in final on Sunday। मनु के शूटिंग में पदकों का 12 साल का सूखा। मनु 12 years drought of medals in shooting भी खत्म किया, also ended। So complete sense in English, Manu ended also the drought of 12 years of medals in shooting। शूटिंग में, इन शूटिंग, इससे पहले लॉटर 2012 के लंदन ओलंपिक में, इन 2012 लंदन ओलंपिक विजय कुमार ने रजत, सिल्वर और एंड गगन नारंग कांस्य पदक जीता था, वन द ब्रॉन्ज मेडल। सो इन कंप्लीट सेंटेंस वी कैन से, लॉटर इन शूटिंग Vijay Kumar won the
silver medal, and Gagan Narang won the bronze medal in London Olympic 2012. Next, मनु के इस पदक के साथ with this medal of मनु ओलंपिक के दूसरे दिन, सेकेंड डे ओनली ऑफ ओलंपिक, देश का खाता भी खुल गया. अकाउंट ऑफ कंट्री also open. So complete sentence become friend. With this medal of Manu, country's account also opened in Olympic. And also और हम यहाँ ये और हम आगे देखते हैं दोस्तों. And we see add friend at the top bottom. Slightly it is written a smaller font letter. विस्तृत खेल पेज 9 पर. विस्तृत खेल डिटेल्ड पेज, डिटेल्ड गेम पेज 9 पर, ऑन पेज 9. तो हम बोल सकते हैं इसको, वी कैन से इट डिटेल्ड गेम ऑन पेज 9. अब हम चलते हैं. नाउ वी गो slightly right corner in the bottom of this news. यहाँ पे एक सारणी जैसे बना हुआ है. Something is appeared as a table. यहाँ देखिए, see here, इससे पहले लॉर्डर ओलंपिक पदक जीतने वाले ओलंपिक मेडल विनर्स, निशानेबाज, शूटर. तो हम इंग्लिश में इसको कंप्लीट बोल सकते हैं. लॉर्डर ओलंपिक मेडल विनर्स, शूटर्स. और यहाँ देख रहे हैं सारणी में पहली टेबल में, हियर वी आर लुकिंग इन द फर्स्ट टेबल. पहले टेबल में क्या दिखेगा दोस्तों? खिलाड़ी का नाम. What will be appear in the first table, friend? The name of player. And in the second table, name of medals. And the third table, we can see Olympic. In which Olympic the medal won. फर्स्ट देख रहे हैं हम. Here we seeing first number Rajwardhan Singh. Which medal, friend? Silver. Which Olympic? Athens 2004. Then Abhinav Bindra, gold medal in Beijing 2006 Olympic. And third Gagan Narang. Which medal? Bronze. London 2012. London 2012 Olympic. And Vijay Kumar won the silver medal in the London 2012 Olympic. And this is the recent, our player, our champion, Manu Bhaker won the bronze medal in Paris 2024. तो इस प्रकार से दोस्तों हम एक हिंदी समाचार पत्र के द्वारा अंग्रेजी सीखने का प्रयास किया. In such a friend, we have practiced to learn the English speaking through the help of Hindi newspaper. अगर हम इसी तरह से रोज पढ़ते हैं दोस्तों, if we every day learn step this life, तो हम पक्का एक दिन अंग्रेजी जोर से और स्पीड से बोल सकते हैं. We can speak something fluent and also loudly. मैं आशा करता हूँ दोस्तों, आई होप यह सिस्टम बढ़िया लगा होगा. दिस मेथड इज फैक्ट बेटर. तो अभी मुझे आप लोगों को कहना है दोस्तों समाप्ति पर. बाय, सी यू सून, हैव ए गुड लक, हैप्पी लर्निंग.